उपराष्ट्रपति के पद पर रहे जगदीश धनखड़ के अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड रेजिग्नेशन के बाद अब ये कुर्सी खाली हो चुकी है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। चुनाव की ऑफिशियल डेट का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन संभावित दावेदारों को लेकर अटकलों का दौर चल निकला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम भी इस पद के लिए चर्चा में आ गया है। जेडीयू और एनडीए के सहयोगी दलों के कई नेता इसका संकेत भी दे चुके हैं। खुद उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता कह चुके हैं कि नीतीश को अब नई पीढ़ी को मौका देकर एक सम्मानजनक विदाई ले लेनी चाहिए। नीतीश कुमार या बिहार से नाता रखने वाला कोई चेहरा अगर अगला उपराष्ट्रपति बनता है तो एनडीए को बिहार चुनाव और वोटर लिस्ट मामले में क्या राहत मिल पाएगी। ये ऑब्जर्वर्स कहते हैं कि शायद ये चीज़ बीजेपी के टॉप थिंक टैंक के दिमाग में हो। दूसरा बड़ा नाम दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का है। वीके सक्सेना कॉरपोरेट और प्रशासनिक दुनिया से आते हैं। उन्होंने खुद को एक सख्त और असरदार अफसर के तौर पर साबित किया है। उपराष्ट्रपति के पद पर केंद्र ऐसा ही चेहरा पसंद कर सकता है जो संविधान के दायरे में रहते हुए केंद्र के फैसलों को सहज रूप से समर्थन दे सके और उच्च सदन में एक ऑर्डर मेंटेन कर सके। जंग और सियासत को बेरहम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस्तीफा मंजूर होने से पहले जगदीप धनखड़ ने पैकिंग शुरू कर दी और वो जल्द ही अपना अधिकृत जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिशियल बंगला है उसे भी खाली कर सकते हैं। फिलहाल तो ये तय नहीं है कि वो सरकारी टाइप 8 जो है उसमें शिफ्ट होंगे या नहीं, या फिर वो खुद के अपने घर में जाना पसंद करेंगे। क्योंकि जगदीप धनखड़ रिटायर नहीं हुए, उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया है। त्यागपत्र देने के बाद वो न तो विदाई समारोह में शामिल हुए, न ही उन्होंने किसी नेता को मिलने का समय दिया। विपक्ष का आरोप है कि उन पर सरकार का दबाव था, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि आधिकारिक तौर पर स्वास्थ्य कारणों को इसका कारण ही बताया गया और खुद जगदीप धनखड़ जी ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया उसमें भी उन्होंने हेल्थ रीजन्स को त्यागपत्र का कारण